Hi everyone, welcome to Nimbus IAS. My name is Bikram Sharma and today we are going to continue with our revision series from the perspective of HS Prelim Examination 2023. आज हम पढ़ेंगे some of the most important question from Indian geography and we will be dealing with the questions like National Park, Biosphere Reserve, Wildlife Sanctuaries in India along with Tiger Reserve and Wetlands in India. We will be covering some of the important tribes in India also. ठीक है, so without wasting any time, let's just start. क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे लिस्ट वन लिस्ट टू गिवन है। लिस्ट वन में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम गिवन है, लिस्ट टू में कुछ स्टेट के नाम गिवन है एंड यू हैव टू मैच इट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अगर नाम, तो इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ लोकेटेड है, सिमलीपाल वाइल्ड नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ लोकेटेड है एंड पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम गिवन है एंड देन यू हैव गिवन द स्टेट नेम कि ये किसके साथ मैच करते हैं। तो यहाँ पे आसाम है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, केरल है। अगर बात करें आप इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, इसका दूसरा नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई जो है लास्ट में सबसे बड़ी पीक है वेस्टर्न घाट की, अगर देखा जाए कहाँ है ये, तमिलनाडु में। ठीक है, इट मीन्स फर्स्ट का क्या होना था, सेकंड। सिमलीपाल अगर देखे ए का सेकंड होगा। सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल जो है दैट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है ये, इट इज लोकेटेड इन ओडिशा। काफी फेमस है, भीतरकनिका के साथ सिमलीपाल, ये दो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क है कहाँ लोकेटेड है, ओडिशा में, और काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके साथ ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है सिमलीपाल। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं पेरियार की। पेरियार रिवर भी बहती है कहाँ, केरल में। ठीक है, पेरियार, तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, दैट इज लोकेटेड इन केरला। एंड लास्ट वन इज पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोबितोरा, मनास, काजीरंगा, ये कहाँ पे लोकेटेड है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दे आर लोकेटेड इन आसाम। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट शुड बी सेकंड ओनली, सेकंड का दैट इज थर्ड एंड देन फोर्थ एंड देन फर्स्ट, डी शुड बी द आंसर। ठीक है, इस टाइप से आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछी जा सकती है, उसका लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट पूछा जा सकता है इंडिया के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे देखें कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम गिवन है इस मैप में देखते हैं, तो यहाँ पे आपको डचिंगम ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, कई बार पूछी गई है ऑलरेडी। ठीक है, किश्तवाड़ ये काफी पॉपुलर रहती है। हमीस की बात करें जो कि लद्दाख में लोकेटेड है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर देखे जाए। ठीक है, सबसे पहला अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे कौन सा है, दैट इज कोवर्ट, यहाँ पे पूछा जा सकता है ये उत्तराखंड में। ठीक है, दुधवा की बात करें यहाँ पे गौतम जो बुद्धा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार में, ये पूछी जा सकती है। मनास पूछी जा सकती है, काजीरंगा पूछी जा सकती है, कईयों बार पूछी गई है ऑलरेडी यहाँ पे, क्योंकि मणिपुर न्यूज में तो मणिपुर के बारे में पढ़ के जाना। ठीक है, केबुल लामजो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा, अगर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे आप, तो यहाँ पे दैट इज लोकेटेड इन अंडमान निकोबार में एट अराउंड 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। टोटल इंडिया में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 567 के अराउंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल है। और कितना एरिया कवर करती है इंडिया का, 3.65 के अराउंड। इतने परसेंट एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का कवर करती है ये अप्रोक्सीमेट में। ठीक है, यहाँ पे इतने परसेंट एरिया कवर करती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और इंडिया में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, दैट इज अंडमान निकोबार। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे मध्य प्रदेश में काफी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, और कर्नाटक की बात करोगे वहां पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, और कई बार एग्जाम में पूछी गई है ऑलरेडी, जैसे नगर होल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक की बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, चाहे आप पन्ना नेशनल पार्क की बात करोगे, चाहे आप कान्हा नेशनल पार्क की बात करोगे, तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछी गई है, वरना तो वैसे बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम में पूछा गया है। रणथंबोर कई बार एग्जाम में देखा गया है ऑलरेडी। कोलेडो गानो ये कई बार एग्जाम में देखा गया है। इस तरीके से एक कूनो नेशनल पार्क है जहाँ पे चीताज को लाया गया है, कहाँ पे लोकेटेड है वो, मध्य प्रदेश में। कहाँ से लाया गया है, नामीबिया या फिर साउथ अफ्रीका, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो इस टाइप के इनके नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट पूछी जा सकती है, ये किस रिवर के अराउंड लोकेटेड है, कौन सी रिवर फ्लो करती है इनके इनसे, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपका जो नजरिया है वो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, फिलहाल तो उस टाइप से आपने प्रिपरेशन रखनी है अपनी इसके लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया देयर बाउंड्रीज रन अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद भूटान। ऐसा कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया इंडिया में जिसकी बाउंड्री जो है भूटान के एडजेसेंट में है। अगर यहां पे इंडिया के मैप की बात करें, 1 सेकेंड, यहां पे है भूटान।
एंड दिस वन इज सिक्किम। यहां पे जस्ट एडजेसेंट में ये वेस्ट बंगाल है, ये है यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और इसके जस्ट पास में, जस्ट इसके एडजेसेंट में है बक्सा। ये टाइगर रिजर्व है, बक्सा टाइगर रिजर्व। कितने टाइगर रिजर्व इंडिया में? 54। ठीक है, तो बक्सा टाइगर रिजर्व जस्ट एडजेसेंट में है इसके। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आसाम में मनास नेशनल पार्क आता है। इसी के साथ साथ कौन सा नेशनल पार्क आता है? दैट इज रामोना नेशनल पार्क, ये भी आसाम में है। लेकिन जो लास्ट वन यहाँ पे गिवन है टाइगर रिजर्व, दैट इज नामदफा, ये कहाँ लोकेटेड है? ये अरुणाचल प्रदेश के जस्ट एज पे है, जहां पे इसकी बॉर्डर लगता है किसके साथ? म्यांमार के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है एडजेसेंट में लोकेटेड है, दीज 3 नेशनल पार्क एज वेल एज टाइगर रिजर्व। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आंसर क्या बनता है हमारा। पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है, भूटान के साथ एडजेसेंट में कौन सा है इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर बात करें तो दिस वन इज राइट, बक्सा टाइगर रिजर्व है। तो ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड, वट ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जस्ट एडजेसेंट में यहाँ पे है। इट मींस ये बॉर्डर बनाता है इसका, इसके एडजेसेंट में। किसके एडजेसेंट में? इन भूटान के रिस्पेक्ट की बात हो रही है। मनास की बात करते हैं, मनास तो बहुत पॉपुलर है और कईयों बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, और इसके साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। तो मनास जो है काफी बार एग्जाम में आता है और काफी पॉपुलर है। एक रिवर भी है खुद मनास। ठीक है, और यहाँ पे बात करें रामोना नेशनल पार्क, ये भी कहाँ लोकेटेड है? इन आसाम ओनली। और ये तीनों जो है इसके एडजेसेंट में है, किसके? भूटान के। बाकी नामदफा जो है कहाँ लोकेटेड है? इट फॉर्म द बॉर्डर विद म्यांमार। इट मींस हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सी, 1 2 3 ओनली। ठीक है, करेक्ट पूछा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे गिवन है दैट इज वेटलैंड्स एंड स्टेट्स नेम। यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट में गिवन है वेटलैंड के नाम, उसके एडजेसेंट में स्टेट के नाम गिवन है। वेटलैंड में कौन कौन से वेटलैंड के नाम गिवन है? दैट इज कोहेरा वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, रुद्रसागर वेटलैंड एंड सस्टम कोटा लेक। और यहाँ पे स्टेट कौन कौन से है? दैट इज पंजाब, हिमाचल, त्रिपुरा एंड तमिलनाडु। और पूछा क्या गया है? हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कौन से करेक्टली मैच्ड पेयर है? ठीक है, तो पहले की अगर बात करेंगे, होकेरा वेटलैंड, दिस इज लोकेटेड इन J&K, नॉट इन पंजाब। इट मींस ये पेयरिंग गलत है। सेकंड पेयरिंग की बात करें, रेणुका वेटलैंड, इट इज लोकेटेड इन हिमाचल ओनली, इट मींस दिस वन इज राइट। हिमाचल में 3 वेटलैंड है जो कि डिक्लेयर हुए हैं रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। रामसार कन्वेंशन कब हुई थी? 1971, ईरान, 2 Feb। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेंशन की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग इन हिमाचल में 3 वेटलैंड डिक्लेयर हुए हैं। टोटल ऑल ओवर इंडिया कौन से है? 75th वेटलैंड है, 75 एज ऑफ नाउ। ठीक है, यहाँ पे हिमाचल में कौन कौन से है? पोंग डैम है, चंद्रताल है, रेणुका है। तो यहाँ पे रेणुका इज एब्सोल्युटली ट्रू। यहाँ पे बात करते हैं रुद्र सागर लेक, इट इज लोकेटेड इन त्रिपुरा ओनली, इट मींस ये पेयरिंग भी सही है। और सस्टम कोटा लेक, इट इज इन केरल, नॉट इन तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ है ये? केरला में है। इट मींस कौन सी पेयरिंग सही है? ओनली 2 पेयरिंग्स राइट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ वन इज रॉन्ग। इट मींस हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 2 पेयरिंग्स राइट। ठीक है, बी शुड बी द आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन वेटलैंड्स गिवन है और कौन सी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है, कौन सी रिवर मतलब वहां से पास हो रही है। ठीक है, उसकी बात हो रही है। यहाँ पे वेटलैंड जो है इंडिया में 75 वेटलैंड है और कितने स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट है ये 75 वेटलैंड? ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ वेटलैंड्स के नाम है। जैसे पहला वेटलैंड दैट इज हरिके वेटलैंड। हरिके वेटलैंड फॉर्म होता है पंजाब में। कॉन्फ्लुएंस कौन सी रिवर का है? दैट इज ब्यास एंड सतलुज। और यहाँ पे गिवन है कि आपसे पूछा क्या गया है, कौन सी पेयरिंग करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे हरिके वेटलैंड के साथ कॉन्फ्लुएंस है ब्यास एंड सतलुज का। इट मींस दिस वन इज राइट, ये पेयरिंग बिल्कुल सही है। सेकंड पेयरिंग की बात करते हैं, कोलेडो घाना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, नेशनल पार्क एज इट इज भी पूछा जाता है कि कहाँ पे लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड इन राजस्थान, कोलेडो घाना नेशनल पार्क। और यहाँ पे कुछ रिवर के नाम है कि कौन सी कॉन्फ्लुएंस है, कौन कौन सी रिवर पास होती है वहां से। कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड बनास एंड चंबल। बनास जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी? चंबल की। और चंबल खुद एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना की। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये इसके कॉन्फ्लुएंस में लोकेटेड है। अगर इस नेशनल पार्क की बात करें, दिस वन इज रॉन्ग। यहाँ पे कौन सी रिवर है? दैट इज गंभीर एंड बाणगंगा, ये 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है। ये कौन सा? कोलेडो घाना नेशनल पार्क। इट मींस दिस वन इज रॉन्ग। बात करते हैं थर्ड किसकी? दैट इज कोलेरू लेक। कोलेरू लेक इज इन आंध्र प्रदेश। तो यहां पूछा है कि इट इज लोकेटेड इन कॉन्फ्लुएंस ऑफ
मूसी एंड कृष्णा रिवर। मूसी रिवर वो है जहां पे हैदराबाद सिटी लोकेटेड है, इसके ऊपर, मूसी रिवर के ऊपर, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे कृष्णा, दैट इज राइट, तो ये कौन से कॉन्फ्लुएंस के लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर इंस्टेड ऑफ मूसी एंड कृष्णा। इट मीन्स दिस पेयरिंग इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारा जो आंसर बनता है उसमें कौन सी पेयरिंग सही है? ओनली फर्स्ट पेयर इज राइट, रेस्ट ऑफ द थिंग इज रॉन्ग। इट मीन्स हमारी आंसर क्या बनता है? दैट इज ए ओनली, फर्स्ट ओनली, ठीक है। दिस वन शुड बी द आंसर। बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बैटलैंड्स के नाम गिवन है। कौन कौन से बैटलैंड? वैसे 75 बैटलैंड है इंडिया में। यहाँ पे कौन कौन से बैटलैंड आपको एग्जाम में देखे गए हैं और पूछे जाते हैं? अभी हमने देखा हरिके बैटलैंड यहाँ पे पूछा गया है। इसी तरह से हिमाचल में अगर बात करें तो पोंग डैम इज वन सच बैटलैंड, चंद्रताल इज वन सच अलॉन्ग विद रेणुका, ठीक है। रेणुका भी गिवन है यहाँ पे, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पे अगर बैटलैंड की बात करें, यहाँ पे ये दीपोर पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। दीपोर बिल कहाँ पे लोकेटेड है? लोकटक लेक पूछी जाती है, रुद्र सागर यहाँ पे है, ठीक है। सुंदरवन की बात करें आप, भीतर कनिका कईयों बार एग्जाम में पूछा गया है इसका, भीतर कनिका कहाँ लोकेटेड है। इसी टाइप से आपसे एग्जाम में बहुत सारे नाम पूछे जा सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कहाँ लोकेटेड है ये। जैसे यशवंत सागर, ये जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है हिमाचल के रिगार्डिंग है ये, ठीक है। तो यशवंत सागर कहाँ लोकेटेड है? दैट इज इन एमपी ओनली। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा बैटलैंड किस स्टेट में लोकेटेड है। इसकी भी अरेंजमेंट पूछी जा सकती है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट अरेंजमेंट, तो उसके लिए भी आप रेडी रहो, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बायोस्फीयर रिजर्व इज करेक्ट? इंडिया में एट अबाउट 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 के अराउंड बना था, डिक्लेयर हुआ था अंडर यूनेस्को मैप प्रोग्राम। मैप क्या होता है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। 1971 में स्टार्ट हुआ था ये प्रोग्राम, ठीक है, यूनेस्को का। और यहाँ पे जो है इंडिया में करंटली 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को डील करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है? बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। बात करते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट की, कौन सी स्टेटमेंट सही है बायोस्फीयर रिजर्व के रिगार्डिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है बायोस्फीयर रिजर्व आर मेनली डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स। बायोस्फीयर रिजर्व 4 जोन में डिवाइडेड है। सेकंड स्टेटमेंट है द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, गुजरात में। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एज पर यूनेस्को। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछा है आपसे, ठीक है। अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें, ये 4 जोन में नहीं होते, कितने जोन में होता है? 3 जोन्स। कौन कौन से जोन्स होते हैं? सबसे सेंटर में होता है कोर जोन, जहां पे एक्टिविटीज अलाउ नहीं है किसी भी प्रकार की। फिर है उसके बाद बफर जोन, बीच का जोन, ठीक है, बफर होता है ये, यहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन जोन होता है, फ्री जोन होता है, ठीक है। दीज आर 3 जोन्स एज फार एज बायोस्फीयर रिजर्व इज कंसर्न। तो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के रिस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट कैसी है? गलत है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करेंगे हम, द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज गल्फ ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, एब्सोल्युटली ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें, 18 बायोस्फीयर रिजर्व लिस्टेड डाउन है इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये 18 नहीं है, 12 है। इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, लेकिन टोटल बायोस्फीयर रिजर्व में से ओनली 12 आर लिस्टेड अंडर दिस, ठीक है। अभी जो है पन्ना नेशनल पार्क 2020 में डिक्लेयर हुआ है अंडर दिस, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें इसका आंसर क्या होना चाहिए, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? 2 ओनली, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व में देखते हैं कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? ये दैट इज लोकेटेड इन हिमाचल ओनली। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? उत्तराखंड में। कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम। दिहांग दिबांग, ठीक है, दिब्रू शिकोवा बायोस्फीयर रिजर्व ये लोकेटेड है, एक अरुणाचल प्रदेश, एक आसाम में। इसी टाइप से सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल वाली बेल्ट में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा में। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश। इसी टाइप से गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। अष्टमुंडी बायोस्फीयर रिजर्व ये पूछा जा सकता है, अष्टमल्ला बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु एंड केरल। इसके साथ साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटका में, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है, अचनाकमर अमरकंटक। इसी टाइप से पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। कोर निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे कौन से बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपने टेंटेटिव उस लिस्ट में रखा है, जो लिस्ट यहाँ पे पूछी गई है कि यूनेस्को के
किस लिस्ट में है? बर्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन कौन से नहीं है? उसमें आता है कच्छ, ठीक है, उसमें आता है कोल्ड डेजर्ट, जो नहीं है उसमें आता है दिब्रू शिकोहा, दियांग दिबांग। ये पता होना चाहिए आपको कौन कौन से लिस्टेड नहीं है आउट ऑफ द टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? स्टेट के नाम गिवन है, नेशनल पार्क के नाम गिवन है। स्टेट कौन कौन से है आपको मैच करना है इनको, ठीक है, मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे स्टेट कौन कौन से, दैट इज आसाम, मध्य प्रदेश, जे&के एंड राजस्थान। नेशनल पार्क के नाम गिवन है दिब्रू शिकोहा, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। कोलेडो घाना अभी आया था, अभी पढ़ाया हमने, कहाँ लोकेटेड है ये? दैट इज लोकेटेड इन राजस्थान ओनली। किश्तवाड़ नेशनल पार्क अगेन इट इज लोकेटेड इन कहाँ? दैट इज जे&के। एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क, दिस इज वन इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क अलोंग विद मध्य प्रदेश में कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे अगर इसको मैच करे क्या होना चाहिए हमारा आंसर? आसाम का क्या है? दैट इज दिब्रू शिकोहा, दिस वन इज एब्सोल्युटली राइट। बात करें मध्य प्रदेश की, दैट इज बांधवगढ़। जे&के की बात करें तो किश्तवाड़, एंड राजस्थान की बात करें तो कोलेडो घाना नेशनल पार्क, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का दैट इज फोर्थ, बी शुड बी द आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद होनी चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व, और ये क्वेश्चन बन सकता है। देयर इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग इज करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे भी करेक्टली मैच करने हैं आपने। कुछ नेशनल पार्क के नाम गिवन है। नाम दफा नेशनल पार्क अभी पूछा था हमने, जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो उसमें नाम दफा का नाम आया था। कहाँ लोकेटेड है ये? दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी बॉर्डर बनाता है म्यांमार के साथ, नाम दफा नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है करेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो फर्स्ट वन इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है, दैट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। मुलिंग नेशनल पार्क इट इज अगेन इन अरुणाचल प्रदेश, नॉट इन आसाम। इट मींस ये जो है गलत है। आसाम में हमने कौन कौन से देखे थे? पोबितोरा देखा था आसाम में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इस तरीके से आसाम में क्या है? मनास है, काजीरंगा है, ओरंग है, जो आसाम की फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क में आते हैं। इट मींस दिस वन इज रॉन्ग। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें यहाँ पे तो सुंदरवन नेशनल पार्क, ऑब्वियसली दिस इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल ओनली, और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है सुंदरवन, ठीक है। बंगाल टाइगर मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ बात करें बक्सा नेशनल पार्क की, बक्सा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? ये भी अभी हमने पढ़ा है। कहाँ लोकेटेड है? जस्ट सिलीगुड़ी के पास, जस्ट एडजेसेंट में, जिसको हमने बताया था कि ये भूटान के साथ जो है एडजेसेंट में है, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। इट मींस इट इज नॉट लोकेटेड इन झारखंड। झारखंड का जो पलमू नेशनल पार्क है काफी फेमस है। इसी टाइप से बेतला झारखंड के नेशनल पार्क काफी फेमस है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सी पेयरिंग सही है? कौन सी पेयरिंग सही है? फर्स्ट वन इज राइट एंड द थर्ड वन इज राइट, ठीक है। इट मींस ओनली 2 पेयरिंग इज राइट। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? बी ओनली, ओनली 2 पेयरिंग इज करेक्टली मैच्ड, रेस्ट ऑफ द पेयरिंग इज रॉन्ग। तो इट मींस हमारा आंसर क्या होना चाहिए? बी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिस्ट है गिवन नेशनल पार्क की। इंडिया में कितने नेशनल पार्क है? इंडिया में एट अराउंड 106 नेशनल पार्क है, जो कि कितना एरिया कवर करते हैं इंडिया का? यहाँ पे गिवन है 1.23, कहीं नेट में गिवन होता है 1.35 के अराउंड, ठीक है। ज्योग्राफिकल एरिया अगर इंडिया की बात करें, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? दैट इज हामिस नेशनल पार्क। अभी बताया था लद्दाख में लोकेटेड है, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया का, ठीक है। मैक्सिमम नेशनल पार्क इंडिया के किस स्टेट में है? दैट इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में लोकेटेड है हाईएस्ट नेशनल पार्क। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करो तो यहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये एग्जाम में देखा गया है पहले से। कान्हा नेशनल पार्क कईयों बार एग्जाम में देखा गया है। कूनो नेशनल पार्क ये आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, चल रहा है बिकॉज चीताज की वजह से, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप से अगर आप बात करो, कर्नाटक में भी बनेरघाटा नेशनल पार्क एग्जाम में कईयों बार पूछा गया है। नगर होल नेशनल पार्क, इस टाइप के नेशनल पार्क जो है काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मणिपुर की बात करें, बिकॉज मणिपुर जो है काफी न्यूज में रहा है रिसेंटली, तो यहाँ पे कोलेडो घाना नेशनल पार्क, सिरोल नेशनल पार्क, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के जो 2 नेशनल पार्क यहाँ पे गिवन है वो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं ऑलरेडी। कौन कौन से नाम उनके? दैट इज भितरकनिका एंड सिमलीपाल। सिमलीपाल क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, सिमलीपाल। हरियाणा की बात करें तो सुल्तानपुर, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। कंचनजंगा तो आपको पता ही होगा, सिक्किम में लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये नामदफा एंड मुलिंग, दीज आर लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। दुधुआ कहाँ है? यूपी में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व है कोवर्ट, ठीक है, जो कि कहाँ? कोरवाट, सॉरी, जो कि कहाँ लोकेटेड है? दैट इज इन उत्तराखंड, ठीक है। कब डिक्लेयर हुआ था टाइगर रिजर्व? 1936,
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, दैट इज विच ऑन द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे स्टेट के नाम गिवन है, ट्राइब के नाम गिवन है, यू हैव टू मैच इट। ठीक है, कौन सी ट्राइब किस स्टेट में लोकेटेड है। यहाँ देखते हैं कुछ स्टेट के नाम कौन कौन से, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम एंड मिजोरम। और ट्राइब के नाम कौन से है, मिजो एंड लोशे ट्राइब, भूटिया ट्राइब, लेप्चा ट्राइब, दफला, मोम्बा एंड निशी ट्राइब, एंड द लास्ट वन इज चकमा ट्राइब। ठीक है, तो देखते हैं कौन से ट्राइब किसके साथ मैच करती है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश कौन सी ट्राइब लोकेटेड है यहाँ पे, दैट इज दाफला ट्राइब, मोम्बा ट्राइब या निशी ट्राइब। इसके साथ साथ आपातानी ट्राइब भी यहाँ पे लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, मिशमी ट्राइब यहाँ लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में, पूछी जाती है ये एग्जाम में। ठीक है, सिक्किम की अगर बात करें, सिक्किम की ट्राइब बहुत फेमस रहती है, लेप्चा ट्राइब, भूटिया ट्राइब, ये सिक्किम की है। ठीक है, सिक्किम की ट्राइब भी एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। और ये जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिक्किम और उत्तराखंड की ट्राइब से, बिकॉज एक है भोटिया ट्राइब और एक है भूटिया ट्राइब, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। भोटिया किसकी है, दैट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। आसाम की अगर बात करें, आसाम में कौन सी ट्राइब देखने को मिलेगी, ठीक है, बोडो ट्राइब तो देखने को मिलेगी, जो बोडो लैंग्वेज भी है उनकी। इसके साथ साथ यहाँ पे आसाम में कौन सी ट्राइब है, दैट इज चकमा, चकमा ट्राइब, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। चकमा ट्राइब वैसे त्रिपुरा में मिलती है। ठीक है, चकमा ट्राइब। इसके साथ बात करें मिजोरम में, मिजोरम में यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, मिजो ट्राइब ऑब्वियसली इन मिजोरम ओनली। ठीक है, मिजो ट्राइब का है मिजोरम में, एंड लोशाई ट्राइब, दीज आर द ट्राइब लोकेटेड इन मिजोरम ओनली। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इफ वी स्टार्ट मैचिंग इट, इट मींस फर्स्ट का क्या होगा, ए का, दैट इज ए थर्ड, ए का अगर थर्ड है। सिक्किम की अगर बात करें, सिक्किम इज सेकंड, इट मींस ओके। आसाम की अगर बात करें, आसाम का क्या होगा, फोर्थ वन, दैट इज सी का फोर, सी का फोर इज लोकेटेड हियर, ओके। एंड देन मिजोरम, मिजोरम का क्या होगा, फर्स्ट। यहाँ पे पेयरिंग में ही गलती है। ठीक है, इट मींस ये दो आंसर ही बन रहे हैं हमारे। ठीक है, दैट इज दिस वन ओनली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे कुछ ट्राइब के नाम भी गिवन है, देखते हैं कौन कौन से ट्राइब्स है। अगर हिमाचल की ट्राइब्स की बात करें, हिमाचल की ट्राइब्स तो आपको पता ही होगी कौन कौन सी हिमाचल की फेमस ट्राइब्स है। कौन कौन सी है फेमस ट्राइब्स हिमाचल की, दैट इज अगर हिमाचल की बात करें, यहाँ पे गिवन है स्वांगला, फेमस ट्राइब है हिमाचल की, लाहौल स्पीति में है। गुज्जर्स कहाँ रहते हैं, दैट इज चंबा वाली बेल्ट में, लाहौलाज, ये भी फेमस ट्राइब है। पंगवाल्स फेमस ट्राइब है हिमाचल की, गद्दीज। ठीक है, ये ट्राइब्स पूछी जा सकती है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो भोटिया ट्राइब काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, थारू ट्राइब, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। जौसार, जौसार तो एक रीजन है जस्ट एडजेसेंट हमारे सिरमौर के। ठीक है, दैट इज अगेन अ ट्राइब लोकेटेड इन उत्तराखंड ओनली। ठीक है, ये जो ट्राइब्स पूछी जा सकती है। यहाँ पे बकरवाल, बकरवाल कहाँ होते हैं, दे आर इन JNK। ठीक है, उनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। अगर यहाँ पे बात करें झारखंड की, बिकॉज झारखंड की ट्राइब्स काफी फेमस रहती है। कौन सी ट्राइब है झारखंड की, गोंड ट्राइब। इसी के साथ साथ मुंडास, संथालास, ये पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बात करो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे अभी जो ट्राइब्स न्यूज में रही है, कुकी ट्राइब काफी न्यूज में रही है, मेतई ट्राइब न्यूज में रही है। कहाँ की ट्राइब है वो, मणिपुर की ट्राइब। ठीक है, तो मणिपुर की ट्राइब आपसे पूछी जा सकती है। इसी टाइप से आपको अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब पूछी जा सकती है, मोम्पा ट्राइब है, अबोर ट्राइब है। ठीक है, मिशमी ट्राइब है, आपातानीज ट्राइब है, ये थोड़ी मॉडर्न ट्राइब्स है। ठीक है, तो ये पूछी जा सकती है। यहाँ पे अगर आप साउथ इंडिया में बात करो तो तमिलनाडु में कौन सी ट्राइब पूछी जाती है एग्जाम में, टोडाज पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके साथ साथ इल्लुर्स, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पे बात करो आप तो इस बेल्ट में, तो यहाँ पे डोडिया ट्राइब इन गुजरात एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे मीनाज, मीना ट्राइब जो है राजस्थान की बहुत फेमस है। अगर आप बात करो सहरिया ट्राइब, अगेन इन राजस्थान, क्वाइट फेमस। ठीक है, तो इस टाइप से कोल ट्राइब पूछी जाती है। इंडिया में सबसे बड़ी ट्राइब अगर बात करें तो गोंड और भील ट्राइब, इनके रिगार्डिंग पूछा जाता है कि कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, इनकी जो प्रेजेंस है वो किस बेल्ट में है इंडिया के। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी ट्राइब्स के नाम मेंशन है। एंड इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे बात करो अंडमान एंड निकोबार में कुछ ट्राइब्स है, ओरंग ट्राइब है, संथालीज ट्राइब्स है, सेंटलीज, उसके बाद है जरवा ट्राइब है, दे आर लोकेटेड इन अंडमान ओनली। निकोबार में कौन सी है, शोम्पेन ट्राइब्स है, निकोबारीज है। इस टाइप की ट्राइब जो है काफी बार एग्जाम में देखी गई है।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी ट्राइब कहां पे लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ISFR 2021। तो यहाँ पे फॉरेस्ट जो हमारी रिपोर्ट आती है उसके बारे में डाटा गिवन है और आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। 3 स्टेटमेंट गिवन है। पहली स्टेटमेंट में क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज अराउंड 24.62, ठीक है, ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। अगर जो रिपोर्ट की बात करें, जो 21 में रिपोर्ट आई है, बाई एनुअल रिपोर्ट आती है, 2 साल बाद रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके डाटा के अराउंड यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर इंडिया में कितना है, दैट इज दिस। अगर टोटल ट्री कवर की बात करोगे दैट इज अराउंड 21.72, ठीक है, और टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है, दैट इज दिस वन इज राइट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेकंड की अगर बात करें, यहाँ पे गिवन है द टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर ऑफ, कौन कौन से स्टेट है, दैट इज आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे, फॉलोड बाय तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक एंड झारखंड। ये डाटा बिल्कुल सही है, आपने याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट ऐसे हैं जिनका एरिया बड़ा है, अगर 2 साल में बात करें, ठीक है। पहले जो अगर देखा था उससे पहले 2019 में रिपोर्ट आई थी, उसमें कर्नाटक का एरिया सबसे ज्यादा बड़ा था, ठीक है। इस बार किसका एरिया बड़ा है, आंध्र प्रदेश, हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पे अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, थर्ड स्टेटमेंट क्या गिवन है, मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, फॉलोड बाय अरुणाचल, देयर आफ्टर छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। दिस वन इज अगेन अ राइट स्टेटमेंट, ये भी सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट का एरिया सबसे हाईएस्ट है फॉरेस्ट कवर में, परसेंटेज वाइज भी पूछा जा सकता है, जनरली भी पूछा जा सकता है। परसेंटेज वाइज किसका है, दैट इज मिजोरम। तो इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है इसके डाटा के बारे में, और आपको पता होना चाहिए किस स्टेट में कितना फॉरेस्ट है एज फार एज फर्स्ट 2 और 3 आर कंसर्न, ठीक है, तो वो तो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए हमारा, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इट मींस आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अरावली रेंज। अरावली रेंज कहाँ लोकेटेड है, ये जो है राजस्थान वाली बेल्ट में लोकेटेड है, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली की, दैट इज गुरु शिखर, जिसके ऊपर माउंट आबू लोकेटेड है। दिलवारा टेम्पल जो जैन टेम्पल है वो तो क्वाइट फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, वो भी इसी बेल्ट में है। यहाँ पे उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन गिवन है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है, तो यहाँ पे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट की अगर बात करेंगे, दे आर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, अगर बात करें, एंड द ओल्डेस्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन की अगर बात करोगे कौन से है, दैट इज अरावलीज। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन जो है, ये जो है टर्सरी पीरियड, जो टर्सरी पीरियड में जिसमें हिमालयाज की बात हो रही है कि हिमालय की फॉर्मेशन उस दौरान हुई है, उससे पहले बने हुए, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स होते हैं जो इस टाइप से दिखते हैं, फोल्डिंग की वजह से बने हैं, जब यहाँ पे 2 प्लेट टेक्टोनिक में मिलती है एंड देन फोल्डिंग की वजह से क्रिएट होते हैं माउंटेन। तो इसमें अरावली जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन में आता है। ऐसे ही दूसरे फोल्ड माउंटेन अराउंड अगर वर्ल्ड की बात करें तो यूराल आते हैं, कहाँ लोकेटेड है, रशिया में। एप्लेचियन फोल्ड माउंटेन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, इस टाइप के फोल्ड माउंटेन्स है ओल्डेस्ट। अगर यंग फोल्ड माउंटेन की बात करोगे तो रॉकीज है, एंडीज है, हिमालयाज है, ये सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट होल्ड करती है, एब्सोल्युटली ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इट्स जनरल एलिवेशन इज अबाउट 400 to 600 मीटर विद अ फ्यू हिल्स अबव 1000 मीटर। एब्सोल्युटली ट्रू अगेन, बिकॉज इरोजन हो चुका है माउंटेन का, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है तो काफी हद तक माउंटेन का इरोजन हो चुका है और एलिवेशन इसकी घट चुकी है, ठीक है। तो जनरल एलिवेशन आपको इतनी दिखेगी, और यहाँ पे हाईएस्ट एलिवेशन जैसे मैंने बताया कि गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है, उसकी भी एलिवेशन जो है 1750 के अराउंड ही है, ठीक है। तो उसमें भी ज्यादा एलिवेशन देखने को नहीं मिलती अगर मीटर की बात करें, ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। अगर लास्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे तो उसमें क्या है, पिपली घाट, देवर एंड देसूरी पास अलाउड मूवमेंट बाय रोड एंड रेलवे, अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। ये जो है घाट कहाँ पे लोकेटेड है, दे आर लोकेटेड इन अरावली ओनली। ऐसे घाट जो है, ऐसे पासेस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कौन से पासेस कहाँ लोकेटेड है इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से पासेस कहाँ लोकेटेड है। अगर यहाँ पे देखा जाए इंडिया में कौन कौन से पासेस फेमस है,
हिमाचल में तो आपको पता होगा कौन कौन से फेमस है हिमाचल में पासेस, बारलाचा पास, रोहतांग पास, शिपकिल्ला, शिपकी पास पूछा जाता है एग्जाम में। अगर यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे तो इसमें बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, इसी टाइप से आपसे पूछा जाएगा। हिमाचल के तो आपको तीनों पता होंगे फेमसली, बस तो बहुत सारे पासेज है हिमाचल में भी। नीति पास, मान पास, लिपुल लेक अगर बात करेंगे तो कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तराखंड में। इस टाइप से आपको नथुला पता होना चाहिए, जिलेफला पता होना चाहिए, ठीक है, बॉम्बडीला पता होना चाहिए। ये जो फेमस पासेज है कुछ इस टाइप से। साउथ इंडिया में भी कुछ फेमस पासेज मिलेंगे आपको। साउथ इंडिया में फेमस पास कौन से है, थाल घाट, भोर घाट, ठीक है, पाल घाट, इस टाइप के घाट्स पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन है साउथ इंडिया में, उसके रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी टाइप से कुछ तीन पासेज यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और ये एब्सोल्युटली ट्रू है, ये पासेज कहाँ लोकेटेड है, अरावलीज में, ठीक है। तो इट मींस दिस वन इज राइट, दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज राइट। इट मींस ऑल द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज सी ओनली, all of the above. That's it for today. Thank you and have a nice day.